साल की तरह मार्च के शुरुआत के दिनों में बर्थ डिफेक्ट डे यानी जन्म दोष दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद कोई भी बच्चा जन्म दोष के साथ जन्म ना ले या जन्म दोष के साथ जन्मे बच्चों के इलाज की सही जानकारियां सभी को हो। हमारे देश में जन्म दोष के साथ जन्म लिए बच्चे को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कोई इन्हें शुभ मानता है तो कोई इन्हें अशुभ मानता है तो कोई अनोखा। लेकिन क्या सच में इस तरह के बच्चों का जन्म कोई अजूबा है या कोई बीमारी? आज बर्थ डिफेक्ट डे के मौके पर हमारे साथ हैं एक खास बातचीत में पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ संचालक आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल डॉक्टर प्रवीण खापेकर। हम इनसे जानेंगे जन्म दोष क्या होता है, जन्म दोष किन किन कारणों से होता है और इसका समाधान क्या है। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ संचालक आस्था चिल्ड्रंस अस्पताल रामदासपेट नागपुर। पिछले जो है हमारे जो अस्पताल की शुरुआत जो है 2002 में हुई थी और पिछले 20 साल से मैं नवजात शिशु एवं बच्चों के जो है गंभीर मरीजों के जो है इलाज के लिए अस्पताल काम करता है। हमारा जो मेन काम है गंभीर से गंभीर नवजात शिशु को जो है नई ज़िंदगी देना, जिसमें कम वजन के बच्चे या जन्म के बाद बच्चे को कुछ तकलीफ है, कुछ विकलांगता, उसके लिए इलाज करना। और नवजात शिशु से संबंधित हमारे सभी प्रकार की सर्जरी होती है। साथ में हमारे अस्पताल में जो है हाई रिस्क मैटरनिटी होती है। गर्भावस्था के समय माँ कुछ ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शुगर है या कोई बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों के लिए माँ और शिशु का भी दोनों का एक साथ इलाज किया जाता है हमारे अस्पताल में। सर, बर्थ डिफेक्ट जन्मजात दोष जिसे कहते हैं, ये जन्मजात दोष एक्चुअल में है क्या? किसे कहते हैं जन्मजात दोष? जन्मजात दोष से बर्थ डिफेक्ट, इसे इंग्लिश में हम लोग जो है कंजेनाइटल एनोमलीज भी कहते हैं। मतलब शिशु में जन्म के समय जो है स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, मतलब शरीर की संरचना में कुछ डिफेक्ट हो, जैसे कि जो है तालू का कटना, ओठों का कटना, या फिर जो है शरीर की कार्यात्मक प्रणाली फंक्शनल डिफेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, यह भी जो है जन्मजात विकलांगता के अंतर्गत आती है। बहुत सारी जो जन्मजात विकलांगता जो है जन्म के समय भी दिख पड़ती है और कुछ विकलांगता जन्म के कुछ सालों बाद दिखती है, 2 साल बाद, 5 साल बाद। स्पेशली जो है फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है, कार्यकारी प्रणाली में, अगर बॉडी की कार्यकारी प्रणाली में डिफेक्ट है तो हमें ये बाद में पता चल पाता है। इसे हम लोग जो है जन्मजात विकलांगता में भी लेते हैं। जी, देखा जाए तो भारत में लगभग कितने बच्चे जन्मजात दोष के शिकार ऐसे हो जाते हैं, क्या कहना? यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि भारत में कितने बच्चों में जन्मजात विकलांगता होती है। तो इसका जो मेन जो कारण है, हमें क्यों नहीं पता चल पाता एग्जैक्ट जो फिगर है। बहुत सारे बच्चे जो है जन्मजात विकलांगता की वजह से जो है गर्भाशय में माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है समय पैदा होते साथ ही मर जाते हैं। कौन से बच्चे जो है 2 से 3 दिन के बाद सडनली मर जाते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर जो है बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 3 से 5%, मतलब अराउंड जो है 2.5 से 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं हर साल हिंदुस्तान में। उसमें 3 से 5 लाख बच्चों में जो है जन्मजात विकलांगता देखने में आती है। अगर हम देखें और अगर आगे तो ये परसेंट उम्र के हिसाब से परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो जन्मजात विकलांगता वो 1.5 से 2 साल के बाद पता चल पाती है। जैसे बच्चे के ब्रेन में डिफेक्ट है या उसमें इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है, बच्चा सूंघ नहीं पाता है, ये भी जन्मजात विकलांगता के अंदर आती है। तो अगर 2 साल के इसमें देखा जाए तो ये तकरीबन 6 से 7 लाख में चले जाता है यह आंकड़ा। और अगर हम 5 साल के से आंकड़ा देखें तो ये तकरीबन 8 लाख में चले जाता है, क्योंकि बहुत सारी विकलांगता में 2 से 3 साल के बाद ही पता चल पाती है कि बच्चे के ब्रेन में डिफेक्ट है, आँखों में डिफेक्ट है, तो हमें बाद में पता चल पाता है। और आज जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तकरीबन 3 लाख जो बच्चे जो हैं जन्मजात विकलांगता की वजह से 28 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। और आज जो है भारत में जो है जन्मजात विकलांगता से 5वां जो मुख्य कारण है जिससे कि बच्चे जो है जन्म के बाद जो है मर जाते हैं, पहले 28 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। ये 5वां मुख्य कारण है जन्मजात विकलांगता से। साधारणतः अगर देखा जाए तो कौन कौन से जन्मजात दोष बच्चों में प्रमुख करके पाए जाते हैं, क्या कहेंगे? बच्चों में जो जन्मजात दोष है, सबसे कॉमन जो जन्मजात दोष होते हैं उसके अंदर जो हार्ट डिफेक्ट है, जैसे हार्ट में छेद होना, VSD बोलते हैं, या वॉल में प्रॉब्लम होना, हार्ट की वॉल में प्रॉब्लम होना, या नसों का बराबर एक नस जो है आर्टरी जो है वेन जो है उसका जो है चेंज हो जाना, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसे जो डिफेक्ट है। उसके बाद जो है तालू का कटना, ओठों का कटना, या फिर जो है मांस और हड्डियों के जो ढांचे में, जैसे उसके अंदर जो है बोनी डिफॉर्मिटी होती है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है, 5-6 उंगलियाँ जाता है, उंगलियों का जोड़ी रहना होता है, ठीक है। फिर जो है किडनी और किडनी की डिफॉर्मिटी, हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है संडास का रास्ता ना होना, या फिर बच्चे के प्राइवेट पार्ट जो होता है उसको नॉन हाइपोस्पीडियस, ये सब जो है कॉमन जन्मजात विकलांगता है जो कि हमें जन्म के समय दिख पड़ती है काफ़ी बार।
बर्थ डिफेक्ट जन्मजात दोष किन किन कारणों से हो सकते, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जो है पेरेंट्स इसके बारे में पूछते हैं कि जब उनके बच्चे को जन्मजात विकलांगता रहती है कि हमारे बच्चे में ऐसा क्यों हो गया है। तो बहुत से 50 से 60% केसेस में इस बात का अंदाजा इस बात का जो है कारण ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जन्मजात विकलांगता के इस बच्चे में क्या कारण है करके। लेकिन फिर भी जो कॉमन जो कारण है जिससे जन्मजात विकलांगता होती है, उसमें सबसे जो है जेनेटिक, जिसको बोलते हैं आनुवंशिक, जैसे परिवार में कोई आनुवंशिक जीन है या कोई जीन नहीं था लेकिन वो जीन में कुछ, जिनकी रचना में कुछ डिफेक्ट आ गया, जेनेटिक म्यूटेशन करते हैं हम लोग। तो जो जन्मजात जो आनुवंशिक बीमारी होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब जो है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होते हैं। या कभी कभी जो जन्मजात विकलांगता जो है क्रोमोसोमल डिफेक्ट से होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, उसमें क्या शरीर में अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ज़्यादा क्रोमोसोम है या एक कम क्रोमोसोम है, या क्रोमोसोम के में कोई डिफेक्ट आ गया है, डिलीशन हो गया, क्रोमोसोम ब्रेक हो गया, उसको हम लोग डिलीशन करते हैं। तो जैसे कुछ बीमारियाँ होती है, इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कुछ सेंसलिंग डिसऑर्डर, ये जो है क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होता है। जो कॉमन जो कारण होता है वो होते हैं मल्टीफैक्टोरियल कारण। मल्टीफैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर मिलके जो है बच्चे में जन्मजात विकलांगता दिखाते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि किसी माता पिता में कोई अगर जीन है, ऑलरेडी कोई जीन है, लेकिन उभर कर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो है परिस्थितियाँ पैदा हो गई, जैसे माता पिता का खान पान बहुत ही कमज़ोर है, या कुछ उसमें विटामिन की कमी हो गई है, या कुछ उसने केमिकल लिया है, कुछ टॉक्सिन से एक्सपोज हो गई है, तो फिर वो बीमारी जो है बच्चे में उभर कर जाती है। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है मल्टीफैक्टर। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है तालू का कटना, ये मल्टीफैक्टोरियल में आता है। उसके बाद कुछ जन्मजात जो बीमारियाँ होती हैं इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो आप सब लोग जानते हैं, टार्च इन्फेक्शन। टार्च इन्फेक्शन मतलब इसके अंदर 5 से 6 इन्फेक्शन होते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालस वायरस इन्फेक्शन, हर्पीस इन्फेक्शन, सिफिलिस, ये जो इन्फेक्शन से होता है। अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के पहले हो गया, प्रेगनेंसी के समय हो गया, तो उसमें भी जन्मजात विकलांगता होती है। इन सब इन्फेक्शन से जो मेन जो बच्चे प्रभाव पड़ता है, बच्चे के ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है, आँखों पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। और उसमें बहुत सारे जो बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जन्म के समय उनका वजन कम रहता है, बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हो जाती है जन्म के समय। और इसमें जो है बहुत सारे बच्चे बाद में जो है ब्रेन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, समय पर सब चीज़ सीख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके इंटेलिजेंस में फ़र्क पड़ता है इन सब इन्फेक्शनों की वजह से। फिर चौथा जो मेन कारण है कि अगर आप जो है मदर का, माँ का जो है न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, स्पेशली गर्भावस्था के पहले अगर खान पान अच्छा नहीं है, कमज़ोर है उनका शरीर जो है, या जो है कुछ शरीर में कुछ विटामिन की कमी है, फोलिक एसिड्स है वो, या कुछ जो है विटामिन ए हो गया, B1, B2, B3, 6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कुछ प्रकार की मिनरल्स की कमी है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, इन सब मिनरल, सेलेनियम, इन सब मिनरल की कमी की वजह से भी बहुत सारे बच्चों में जन्मजात विकलांगता होती है। या माँ को कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होने से जो है मतलब बच्चों में जो है हार्ट डिफेक्ट और स्पाइन और ब्रेन के डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। या माँ का वेट बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, 40 के ऊपर है, या माँ में कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे कि ESLE बोलते हैं हम लोग जो, या मदर को कुछ सीजर डिसऑर्डर है, उसकी वजह से लंबे समय तक मेडिसिन ले रही है, उसकी वजह से भी होता है। फिर उसके बाद जो मेन जो कारण होता है कि मदर में जो केमिकल टॉक्सिन्स हो गया, या जो है जैसे कुछ केमिकल टॉक्सिन के अंदर जो होते हैं लेड हो गया है, मरकरी हो गया है, या कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या घर में होने वाले जो क्लीनिंग प्रोडक्ट उसमें बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स रहते हैं। इन सब की वजह से अननेसेसरी आप कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लंबे समय तक, जैसे कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसके लिए जो मेडिकेशन ले रहे हैं, या सीजर प्रॉब्लम उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, या जो है आप ऐसी इंडस्ट्री में रहते हैं जहाँ पर जब काम कर रहे हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गया है, या ऐसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर जो है आसपास जो है फैक्ट्री का जो मलबा जो होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो उसमें भी होता है। या आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो, जैसे आप फिश खाते हो, समुद्र के फिश आप लगातार खाते हो, उसमें जो होता है मरकरी होता है, उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें करने की वजह से भी जो है बच्चों में जो है जन्मजात विकलांगता होती है। तीसरा, आजकल की जो और भी सबसे कॉमन जो परिस्थितियाँ हैं, जिसमें कि जो है बहुत सारे महिलाएँ जो है स्टार जो है एल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तंबाकू है, स्मोकिंग है, इलीगल बहुत सारे ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसे बोलते हैं। इन सब चीज़ों के सेवन से भी जन्मजात विकलांगता होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। ये देखने में आया है कि लो और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, इनमें जन्मजात दोष जो है, ये बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे मिलता है, क्या कहेंगे? हाँ, इसका जो स्टडी में ये पाया गया कि जन्मजात विकलांगता 90% केसेस में जन्मजात विकलांगता लो और मिडिल क्लास फैमिली में होता है। एक तो उसका जो मुख्य जो कारण है, उनकी जो हेल्थ बहुत ही कमज़ोर रहती है, बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम रहता है, वजन कम रहता है, खाने में जो सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, खाने में सही प्रकार के ऊर्जा पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के खाना नहीं मिल पाता है, उससे उस शरीर में जो है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है।
साथ में उन्होंने ये सब चीज़ें भी देखने आए कि लो क्लास ग्रुप में जो है एल्कोहल, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है क्योंकि इतना अच्छे से सावधानियाँ बरतते नहीं हैं, सुरक्षित वातावरण, अच्छे से पानी नहीं मिल पाता, उनको सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं रहती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये देखने में आया है कि जो है लो क्लास ग्रुप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जन्मजात विकलांगता होती है। कौन कौन से घटक माता पिता या परिवार में रहते हैं जिससे जन्मजात विकलांगता होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत से माता पिता को पता ही नहीं रहता और बाद में जब प्रेगनेंसी के दौरान में पता चलता है कि इसमें जन्मजात विकलांगता आ गई है। तो ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जिससे कि माता पिता को प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे बच्चे में जन्मजात विकलांगता हो सकती है। सबसे पहले तो माँ की उम्र अगर बहुत ज़्यादा है, 35 के ऊपर है, माँ को जो पति और पत्नी में जो है ब्लड रिलेशन है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सजेनिटिव मैरिज, मतलब जो आपकी मैरिज हुई ब्लड रिलेशन के बीच में हुई, या मामा के लड़के से हुई, चाचा के लड़के से हुई, ठीक है, या फिर जो है पिछले 3 पीढ़ी में कोई आनुवंशिक बीमारियाँ थी, या जो है बहुत से बार जो है बच्चे में, अगर पहले बच्चे में आपको कुछ डिफेक्ट दिखता है, जैसे क्या डिफेक्ट दिखता है, जैसे बहुत से लोग माता पिता उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसके बच्चे में 5 की जगह 6 उंगली है, दूसरी उंगली चिपकी हुई है, ठीक, या पर जो है पहले बच्चे में कुछ हार्ट का डिफेक्ट था, तालू का डिफेक्ट था, या बच्चे को जो हाइपोस्पिडियस था, जो कि प्राइवेट पार्ट, बच्चे के प्राइवेट पार्ट में रहता है हाइपोस्पिडियस जो है, या पहले बच्चे में प्रोग्रेनस हो गया था, कुछ किडनी की तकलीफ डिफेक्ट थी। तो ऐसे सब डिफेक्ट, या जो है परिवार में कोई सिकल सेल है, थैलेसीमिया, ऐसे इसमें जो है बच्चे में आनुवंशिक बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले बच्चे में अगर कुछ डिफेक्ट है, या कि जन्म के बाद हो सकता है कि बच्चे के इंटेलिजेंसी में डिफेक्ट है, बच्चा बराबर सब अपनी चीज़ें सीख नहीं पाया समय में, सुनने की प्रॉब्लम हो गई थी, हियरिंग प्रॉब्लम हो गई थी, आँखों में कुछ डिफेक्ट आ गया था, तो ऐसी चीज़ों में आनुवंशिक डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या मदर जो है बहुत ही ओवरवेट है, 40 के ऊपर है, अगर उसका मदर का BMI ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि प्रेगनेंसी के पहले BMI नॉर्मल करे, या शुगर है, थायराइड है तो अपना शुगर कंट्रोल करे, थायराइड कंट्रोल करे। तो इन सब चीज़ों में जो है, दूसरा जो है मदर या जो है ऐसे जगह काम कर, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि मदर ये सब चीज़ों से एल्कोहल यूज़ करती है, तंबाकू है, स्मोकिंग करते हैं, या इलीगल ड्रग यूज़ करते हैं, या कोई मेडिसिन खा रहे हैं अननेसेसरी रीज़न के लिए, कोई मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन खा रहे हैं, कोई हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं अननेसेसरी, कोई बिना वजह की वजह से, बिना किसी कारण। तो इन सब चीज़ों में भी जो है इन्फेक्शन होने की जन्मजात विकलांगता होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स है, लेड है, मरकरी है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर, गर्भावस्था में बर्थ डिफेक्ट जो है कौन सा समय गर्भावस्था में बनता है, क्या कहें? नॉर्मली जो है गर्भावस्था में जो अपने पहली तिमाही में, मतलब पहले 8 हफ्ते में सब अंगों का निर्माण होता है। तो जो मेजर जो डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, वो 3 से 8 हफ्ते के बीच में होती है। जो भी स्ट्रक्चरल शरीर में जो स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं, क्लैप प्लेट, क्लैप पैलेट, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो 3 से 8 हफ्ते, 8 से 9 हफ्ते के बाद में जो मेजर जो है मार्फोलॉजिकल, मतलब आकृति, शरीर की आकृति में कुछ डिफेक्ट, जैसे ईयर पन्ना का साइज़ बड़ा होना है, कुछ फेशियल डिफॉर्मिटी, और जो ब्रेन की डिफॉर्मिटी 9 हफ्ते के बाद में ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन जो अपना शरीर का जो लगातार जो है 9 महीने तक बनते रहता है। तो ये जो होता है फंक्शनल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ये जो है 9 हफ्ते के बाद में ज़्यादा होता है। जी सर, अगर उपचार संबंधी बात की जाए तो कौन कौन सी जांच द्वारा जन्मजात विकलांगता हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं? हाँ, इसके लिए जो जन्मजात विकलांगता पता करने के लिए जाँचें होती हैं, इसमें जो मेन जाँचें होती है कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा, जैसे ब्लड टेस्ट के डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वार्टर मार्कर से हम लोग जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी इसके स्पेशली जो हम 19 हफ्ते में जो एनामोली स्कैन करते हैं, एनामोली स्कैन में जो है शरीर के पूरे जो स्ट्रक्चर देखा जाता है, बराबर है कि नहीं, पूरे बने हुए हैं कि नहीं है, बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही कि नहीं हो रही, पानी बराबर है कि नहीं, ठीक है, ये सब जो है स्ट्रक्चरली एनामोली स्कैन द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जो पता कर सकते हैं। उसके बाद जो पता कर सकते हैं, अगर जेनेटिक बीमारी हमें पता करना है कि हमें ऑलरेडी पता है कि शरीर में परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी है, जैसे सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो हम CVS सैंपल, जैसे कोरियानिक विलेज सैंपलिंग, जैसे प्लेसेंटा से हम लोग एक छोटा सा जो है टुकड़ा निकालते हैं और उसको जांच करते हैं, उसको बोलते हैं कोरियानिक विलेज सैंपलिंग। अगर वो नहीं पाता तो हम 15 हफ्ते में फिर उसको अम्नियोसेंटेसिस के द्वारा भी कर सकते हैं। अम्नियोसेंटेसिस मतलब गर्भाशय में जो पानी होता है उसको एक सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है, हालांकि बहुत कम परसेंटेज केसेस में गर्भपात होने की संभावना रहती है, तो उससे भी हम जो है पता कर पाते हैं। तो ये सब टेस्टेज हैं। काफ़ी बार बहुत सारी टेस्ट करने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों में पता नहीं चल पाता है, कि कुछ समय पता नहीं चल पाता कि बच्चे में कुछ जन्मजात विकलांगता है, और हमें बाद में जो है प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ही समय पता चल पाता है। गर्भावस्था में पहले या गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे शिशु को ये जो जन्मजात दोष है इसकी होने की संभावना कम हो, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहला सवाल जो इंडिया में है
कि हमारे जो प्रेगनेंसी होती है, मैक्सिमम जो प्रेगनेंसी है बिना प्लानिंग की होती है, या फिर बोल सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब बिना इच्छा की जो प्रेगनेंसी में जन्मजात होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमेशा सबसे पहला जो रूल है कि हमें प्रेगनेंसी हमेशा जो है प्रेगनेंसी की हमें प्लानिंग करना चाहिए। 3 से 6 महीने पहले ही हमें प्रेगनेंसी की प्लानिंग कराना चाहिए, जिससे कि जन्मजात विकलांगता कम हो। अब प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय में पूरे बॉडी का जो है, बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिकल बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई ब्लड शुगर है, थायराइड है या कोई और बीमारी, उसकी पूरी जाँच और उपचार करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है माँ का जो BMI सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा स्वस्थ रहे और उसमें कोई जन्मजात विकलांगता नहीं, तो माँ का जो BMI होता है नॉर्मल होना चाहिए। 18 से 25 तक वो नॉर्मल रहता है। माँ बहुत ही ओवरवेट है, 30 के ऊपर है, 40 के ऊपर ओवरवेट है, ऐसी कंडीशन में भी जो है जन्मजात विकलांगता होने की संभावना ज़्यादा रहती है। या माँ को शुगर है तो शुगर पूरा कंट्रोल करिए, उसमें भी जन्मजात विकलांगता होती है। या जो है माँ में जो है उसका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए 3 से 6 महीना पहले, क्योंकि जो है जो बच्चे की जो बनने की जो शुरुआत होती है वो प्रेगनेंसी से पहले शुरुआत होती है। तो माँ का खान पान बहुत अच्छा, माता और पिता का दोनों का खान पान, उनकी जीवन शैली, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो ओवम की हेल्थ और स्पर्म की जो हेल्थ होती है और माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। तो माता पिता को जो है उनका खान पान अच्छा होना चाहिए, सभी ऊर्जा पोषक तत्वों से सभी प्रकार के खान पान का उपयोग करना चाहिए। इसमें कुछ खास प्रकार के जो विटामिन होते हैं, फोलिक एसिड होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, आयोडीन, ऐसे प्रकार के जो है पोषक तत्वों से भरपूर अच्छा खान पान लेना चाहिए, जिससे कि जो आपकी ओवम स्पर्म की हेल्थ अच्छी हो और बाद में बच्चे में कन्वर्टेड एनोमलीज ना हो। इन सब चीज़ों का जो है एक्टिव रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, आप वॉकिंग कर सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी है। एरोबिक एक्सरसाइज, मदर का वेट ज़्यादा तो एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे बच्चा स्वस्थ हो। उसके बाद जो इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह जो नियम है माता पिता दोनों पर लागू होता है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे ड्रग जो कि इंडिकेटेड नहीं है, आप बिना किसी वजह के ड्रग लेते रहते हैं, कोई आयुर्वेदिक यूज़ करता है, कोई हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमें ये सब टॉक्सिन से यूज़ रहना चाहिए, स्पेशली जो है आजकल जो है जो टॉक्सिन होता है पेस्टिसाइड, जो सब्जी और फलों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इनकी सब वजह से सिर्फ जो है जन्मजात विकलांगता दिखती है। केमिकल इंडस्ट्री जो है, केमिकल होता है, लैड होता है, मरकरी, इन सब चीज़ों से अपने को दूर रहना चाहिए। फिश का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, उससे मरकरी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बीमारियों से बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना चाहिए। स्पेशली कुछ टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। रूबेला हो गया है, तुम्हारा इन्फ्लुएंजा हो गया है, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, कुछ ऐसे वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, ऐसे चिकन पॉक्स, इन सब चीज़ों से जन्मजात विकलांगता काफ़ी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना चाहिए और डॉक्टरों के संपर्क रहना चाहिए। अगर कोई भी हमें बीमारी है तो उसके बारे में डॉक्टर को खुल के बताना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं जो है डॉक्टर को बताती नहीं खुल कर, बाद में जब प्रेगनेंसी हो जाती है। और बहुत सारे लोग आनुवंशिक बीमारी को छिपाते भी हैं, तो आनुवंशिक बीमारी हमें नहीं छिपाना चाहिए। और स्पेशली अगर पहले बच्चे में, मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पहले बच्चे में कुछ भी ऐसे आपको जन्मजात विकलांगता दिखती, कोई उसका एक पॉइंट भी दिखता है कि बच्चे का कान कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, उंगलियाँ उसकी ज़्यादा बनी हुई हैं, उंगलियाँ चिपकी हुई है, या बाहर से कुछ ऐसे भी पैर में कुछ डिफेक्ट दिखते हैं, पैर के जॉइंट से कुछ डिफेक्ट दिखते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चर है, तो आप उसको नज़रअंदाज न करिए। डॉक्टर से सब चीज़ें बताइए, उसके बाद ही आप दूसरी प्रेगनेंसी, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में चांस ले लेती हूँ, दूसरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो हमें प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले 3 से 6 महीना पहले ही पूरी प्लानिंग करना चाहिए, पूरी अपनी जांच करवाना चाहिए, अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए, अच्छे से खान पान रहना चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, तभी आपको जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी। और ये सब जो है हम लोग के अस्पताल में ये भी सब सुविधा जो है उपलब्ध है। जी, एक आखिरी सवाल सर मेरा, जन्मजात दोष के अंतर्गत परिवार के ऊपर में जो विचार जो है, समाज में जो जिस तरह के विचार है कि डिफेक्टिव अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरा परिवार उसके साथ सर्वाइव करता है। हाँ, ये बहुत ही बड़ी जो है विडम्बना है देश में कि बहुत सारे बच्चे तो ठीक है जन्मजात हो जाने से, बहुत सारे बच्चे तो जन्म के समय मर जाते हैं, बहुत सारी मेजर एनोमली होती है, लेकिन कुछ बच्चों में जन्मजात विकलांगता ज़िंदगी भर बनी रहती है। और विकलांगता जो है वो परिवार के लिए भी रहती है, माता पिता के लिए भी रहती है, परिवार के लिए भी रहती है, पूरे उसका हेल्थ सिस्टम पर फ़र्क पड़ता है और लाइफ लॉन्ग वो डिसेबिलिटी रह जाती है, जिससे कि जो है बच्चे के स्कूलिंग फ़र्क पड़ता है, बच्चे जो है सामाजिक जो है फंक्शनों में जो है हिस्सा नहीं बन पाता है, बहुत सारे बच्चे जैसे स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, माता पिता भी जो है लोगों से दूर रहना जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है लाइफ लॉन्ग जो है डिसेबिलिटी जो है बच्चे के ऊपर भी रहती है, परिवार के ऊपर भी रहती है, समाज पर भी उसका असर पड़ता है, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी उसका असर पड़ता है। तो आप चाहिए कि आप सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट है कि पूरी जो है सावधानी बरतें, जिससे कि बच्चे में जो है जन्मजात विकलांगता, हम उसकी संभावनाओं को जो है बहुत सारे कम कर सकते हैं, संभावनाओं को कम कर सकते हैं। हम यह तो नहीं कर सकते कि आपके बच्चे में जन्मजात विकलांगता नहीं होगी,
लेकिन हमें प्रिकॉशन लिया तो हमें देखने में आया कि बहुत ही जो परसेंटेज जो है जन्मजात विकलांगता का परसेंटेज हम बहुत हद तक कम कर सकते हो, 3 से 4%, 5% है, उसका हम 1 से 2% पर ला सकते हैं अगर हम सभी प्रिकॉशन ले तो। हाँ, काफ़ी बार जो है आज की जो है अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैनिंग अवेलेबल है, जिसको हम एनोमली स्कैन के दौरान हमें काफ़ी बार पता चल जाता है कि बच्चे में जो है डिफेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं, छोटे छोटे डिफेक्ट है, जैसे हार्ट में छोटा सा डिफेक्ट है या किडनी में डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट को हम लोग ट्रीटमेंट द्वारा कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार पेरेंट्स वगैरह सोचते हैं कि छोटा सा भी डिफेक्ट बच्चे में आ गया है तो अगर बच्चा डिफेक्ट के साथ पैदा होगा तो उसके साथ सामने जीने की समस्या आएगी। तो ऐसा सोचते बहुत सारे पेरेंट्स उससे बिना सोचे समझे एबॉर्शन करा लेते हैं। ऐसा सोचना गलत है। पहले आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग करिए, उनसे पूछिए कि बर्थ डिफेक्ट जो हुआ है इसमें सर कितने % चांसेस है कि बच्चा नॉर्मल है, कितने % चांसेस है कि बच्चा एबनॉर्मल हो। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चे की किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक किडनी में डिफेक्ट है, कोई सूजन है, लेकिन बच्चे की दूसरी किडनी नॉर्मल है, तो आपको उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा एक किडनी से भी अपनी लाइफ चला सकता है। उसके लिए छोटी सी प्रॉब्लम सूजन दिखती है तो बिना सोच समझे आप उसका एबॉर्शन मत कराइएगा। या कुछ हार्ट में से छोटा सा डिफेक्ट आ गया, छेद ही आ गया, छेद बहुत ही आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी, इससे बच्चे की लाइफ में तकलीफ जाएगी। आजकल बहुत सारी जो सर्जरी जो अवेलेबल हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी हम लोग जो कन्नाडा डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं और बाद में उसके बाद हमें पता भी नहीं चल पाता कि बच्चे को कुछ ऐसा हुआ था करके। तो बिना सोचे समझे बिल्कुल भी एबॉर्शन मत कराइए। आप अच्छे अपने डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ पर आपको इस बात की जो है सलाह मिल सकती है, वहाँ पर पहले सलाह लेके ही ये काम करिए, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जन्म के समय पता चल पाता है कि नहीं बच्चे में ये डिफेक्ट हो गया, जैसे क्लेफ्ट है, हार्ट में डिफेक्ट हो गया, ठीक है, या कुछ उसके प्राइवेट पार्ट में डिफेक्ट हो गया, उसका प्राइवेट पार्ट बराबर बना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का है कि लड़की नहीं है। तो ऐसे इसलिए पेरेंट्स बिल्कुल जो है ऐसा सोचते हैं कि अब इसका इलाज कराना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि आप उसको जो है प्रॉपर जो है बिना सोचे समझे पेरेंट्स उस बच्चे को जो है छोड़ देते हैं या ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं, सोचते कि नहीं ये सब बच्चे का ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें आगे जाके जो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा सोचना फिर भी गलत है। फिर से आप उसकी जांच कराइए अच्छे से और देखिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। उससे बहुत सारी जो है हार्मोन की वजह से होता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता कर पाते हैं कि बच्चा लड़का है लड़की है। उसमें ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम उसको बहुत हद तक नॉर्मल बना सकते हैं। तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए, जिससे कि जो है बच्चा फिर से नॉर्मल होने की संभावना ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा मत सोचिए कि बच्चे में कोई जन्मजात विकलांगता तो उसका इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत सारी जन्मजात विकलांगता का इलाज जो है अवेलेबल है और उसे इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बहुत ही मेजर डिफेक्ट है शरीर में, बहुत सारे मल्टीपल डिफेक्ट हैं, ब्रेन में डिफेक्ट है, हार्ट में डिफेक्ट है, शरीर के और भी बहुत सारे पार्ट बने हुए नहीं हैं, बच्चे का डेवलपमेंट का चांस ऐसी कंडीशन में ठीक है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिफेक्ट्स हम इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि इलाज करवाइए उसका और दिखाइए अच्छे डॉक्टर को, और उसके बाद जो है इलाज करें। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।